जब पहाड़ मुश्किलों के सामने खड़े हो, आन सामने मुसीबतों के दिन पड़े हो, सब्र करना तुम हिम्मत न हारना कभी, जीतते हैं वही संघर्ष जिनके कड़े होते हैं। जिंदगी की राहों में कोई भी रास्ता अपनाने में पर याद रखना कि मंजिल तक पहुंचने के पहले दूसरा कोई भी शॉर्टकट रास्ता पड़ाव ठिकाना नहीं है। सब्र करो, ये वक्त भी गुजर जाएगा। जब खुशी नहीं ठहरी तो गम कैसे रुक जाएगा। जब वो दिन नहीं रहे तो ये दिन भी गुजर जाएगा। बस थोड़ा सा सब्र करो, वक्त दोनों का बदल जाएगा। हमने अक्सर सुना है कि सक्सेस के लिए सब्र करना पड़ता है, पर ये बात थोड़ी डिफिकल्ट भी लगती है। उनकी परिभाषा क्या है, आज हम उस पर थोड़ा समझें। जिंदगी के राहों में कोई भी रास्ता अपनाए, पर याद रखना कि मंजिल तक पहुंचने के पहले दूसरा कोई भी शॉर्टकट रास्ता पड़ाव ठिकाना नहीं होता। ये एक कंटिन्यूस प्रोसेस है। अच्छा, जैसे कि अगर शॉर्टकट नहीं है इसमें तो फिर हम क्या करें। इस पर मुझे एक कहानी याद आ रही है, वो आप सुनेंगे तो आपको उससे बिल्कुल समझ में आ जाएगा कि सब्र क्यों जरूरी है। एक गांव के नजदीक एक जंगल था। उसमें जब वहाँ के लोग आते जाते थे, वहाँ जंगल में अनेक खतरनाक जानवर भी घूमते रहते थे। इसलिए वहाँ के गांव के लोगों को उनसे बचने के लिए उधर बड़े बड़े ऊंचे ऊंचे झाड़ों पर अपने आप को बचाने के लिए चढ़ना पड़ता था और उतरना भी पड़ता था। ज्यादातर उन लोगों को जो वहाँ लकड़ियाँ काटते थे वो जंगल में जाते थे और अपना कार्य करते थे, पर उनको जब वो कार्य करते थे तो उनको चीता शेर शिकार करते थे, क्योंकि उन्हें ऊपर चढ़ने और उतरने में भारी दिक्कत होती थी, क्योंकि उनको वो प्रैक्टिस नहीं थी। अब ऐसी सिचुएशन में विचार किया, उन्हें सोचा कि क्यों न हम किसी मास्टर से ये हुनर सीखे, ट्रेनिंग ले, जैसे हमको झाड़ पर उतरना और चढ़ना वो हमें सिखाए और हम जल्दी जल्दी अपना बचाव कर सके। अभी सभी ने सोचा ये तो बड़ी अच्छी सोच है। और उधर एक गांव में कामयाब और होशियार बुजुर्ग रहता था जो इस काम में माहिर था, जिसको सारे गांव बाबाजी कहकर बुलाते थे। उन्होंने उस बाबाजी से ट्रेनिंग लेने शुरू की और बाबाजी ने भी हर एक को ग्रुप वाइज बनाकर सबको एक एक को ट्रेनिंग देने शुरू की। जब बाबाजी ने एक ग्रुप को ट्रेनिंग पूरी की तब बाबाजी ने कहा कि देखो, मैंने तो अपनी सारे हुनर कलाएं आपको सिखा दिया है। आज में आपका आखिरी दिन है और मैं आपका एग्जाम लेना चाहता हूँ कि आप कितना सीखे हैं। आप सोचते होंगे कि ऐसा क्यों हर वक्त सब्र का इंतजाम क्यों देना पड़ता है। हाँ, ये सही बात है। तभी तो हमें मालूम पड़ेगा कि हमने जो सीखा है वो कितना तक हमने अपने जीवन में धारण किया है, क्या सीखा है। अब गुरुजी ने कहा कि चलो आप एग्जाम के लिए तैयार हो जाओ, एक एक करके जल्दी जल्दी इस झाड़ पर चढ़कर और उतरकर मुझे दिखाए। सभी भारी भारी उमंग उत्साह के साथ एग्जाम में पास होने के लिए उत्साह थे और एक एक करके शुरू हो गए। एक यंग युवा तो जल्दी जल्दी पहाड़ी पर चढ़ गया, जल्दी जल्दी पहले ही झाड़ के ऊपर चढ़कर मंजिल पर पहुंचा और फिर जल्दी जल्दी उतरने लगा। जब वो लगभग आधे रास्ते से भी आगे पहुंच चुका था, अभी सिर्फ थोड़ा ही रास्ता उतरना था, तभी उनको बाबाजी ने, जो गुरुजी थे ना, उन्होंने उससे सावधानी देकर कहा कि बच्चे, अब कोई जल्दीबाजी नहीं करो, अभी बहुत धीरज से संभाल कर पेशेंस से ध्यान से उतरो। आप सोचते होंगे अब तो वो तो उतर ही चुका था, ऐसा क्यों। कहावत है ना कि सफलता की ऊंचाइयों पर है तो धीरज रखें, क्योंकि जो इंसान धीरज रख सकता है वही अपनी इच्छा अनुसार सब कुछ कर सकता है। जिधर कोशिश की ऊंचाइयां ज्यादा होती है ना, उधर ही तो नसीब को भी झुकना पड़ता है। अब उस युवा ने बाबाजी की बात मानकर बड़े धीरज से संभाल कर पेशेंस से नीचे उतरने का एग्जाम पास करके अपनी मंजिल पर पहुंचकर सफलता पाई। ऐसे एक एक करके सभी ने अपना काम सफल किया। आप देखेंगे कि जब भी कोई आधा रास्ता उतर कर ऑलमोस्ट नीचे पहुंच ही चुका है, तब भी बाबाजी हर एक स्टूडेंट को एक एक को कह रहे थे कि ध्यान से सुनो, सावधान रहकर संभाल कर, अभी कोई जल्दी नहीं। सबने अपने अपने काम भी भारी भारी सावधान से किया और ट्रेनिंग पूरी हो गई। हाँ, आप भी सोचते होंगे अब सबने तो इम्तिहान पास कर दिया, इसमें तो हमें कोई भी शिक्षा नहीं समझ में आई। बस यही बात उन गांव वालों को भी समझ में नहीं आई
थी, इसलिए उस वक्त एक युवक ने उसके मन में जो बाबा जी की बात खटकती थी कि गुरुजी हमें जब हर कोई नीचे उतरने के समय आधे रास्ते तक पहुंचकर भी बस 2 मिनट में ही नीचे उतरने वाला होता है, तब भी क्यों बाबा जी सावधान रहने के लिए बोलते हैं। ये सवाल तो आप सबके मन में भी आता होगा। सब्र सब्र, एक युवा ने भी बाबा जी से पूछ ही लिया, बाबा जी ऐसा क्यों? ऊपरी शाखा को जब पहुंच जाता है वो तो कितना डिफिकल्ट काम है, चढ़ना तो बहुत डिफिकल्ट होता है, पर जब वो आखिरी जब नीचे उतरता है वो तो बहुत आसान काम है। लेकिन जब ऊपर चढ़ने समय आपने हमें सावधान नहीं किया, पर जब हम आधे से भी ज्यादा नीचे उतर चुके होते हैं तब भी आप हमें सावधान रहने के लिए क्यों कहते हैं? बाबा जी जो गुरुजी थे उन्होंने भी कहा, बच्चा ये आपने बहुत अच्छा सवाल किया है। बाबा जी ने उनका बड़ी धीरज से जवाब दिया, देखो झाड़ के ऊंची शाखा तक पहुंचना कठिन है पर नीचे उतरना आसान है, ये तो आप भी जानते हो और मैं भी जानता हूँ। इसलिए उस वक्त हम सभी अपनी हौसले से, धीरज से, पेशेंस से सब शक्तियाँ लगाकर वो कार्य करते हैं। जब भी हम अपनी मंजिल पर लगभग नजदीक होते हैं ना, जब उतरने के समय तभी हमारा इतना नशा आ जाता है कि हमने तो अब पूरा काम कर दिया है, बस मुझे जो करना था ना वो तो मैंने कर दिया। उस वक्त ये बात भूल जाते हैं कि मंजिल के लगभग पहुंचना और मंजिल तक पहुंचने में बहुत बड़ा दिन रात का फर्क है। ऐसे बाबा जी ने अपने शिष्यों को समझाया और शिष्य समझ गए और उनको जीवन में सफलता पाने की बड़ी शिक्षा मिली। आपने दूसरों को भी ये बोलते हुए सुना होगा, हम भी ना कभी कभी ये बोलते हैं कि काम तो ऑलमोस्ट हुआ ही पड़ा था, बस फिनिश होने वाला ही था, पूरा होने वाला ही था, पर लास्ट मोमेंट में मालूम नहीं क्या हुआ, जो काम कैसे बिगड़ गया समझ में ही नहीं आया। यही सबके लाइफ में होता है। इसका कारण क्या है? ये जो लास्ट मोमेंट में काम बिगड़ता है ना, उसका कारण भी यही होता है कि लास्ट मोमेंट तक हम पहुंचकर थोड़ा कैजुअल, लापरवाह हो जाते हैं, कम सावधानी रखते हैं। जितनी एकाग्रता हमने चढ़ने के समय, कोई काम शुरू करने के समय रखी थी तब करते हैं, पर मंजिल के नजदीक पहुंचते ही किधर न किधर हमारा धीरज, पेशेंस टूट जाता है और फिर हम मंजिल तक नहीं पहुंच पाते हैं, हमारा थोड़ा इंटरेस्ट भी कम हो जाता है। तो हमेशा याद रखना, जब तक हम मंजिल तक नहीं पहुंचते हैं उससे पहले दूसरा कोई भी मंजिल या ठिकाना न बनाए। आपको सारी सावधानी से, उमंग उत्साह से उस वक्त काम में अंत तक ये उमंग उत्साह रखना पड़ेगा। मंजिल के नजदीक आते आते ज्यादा सावधानी रखनी है, फिर देखना आपको मंजिल तक पहुंचने में कोई भी परेशानी भी न रोक सकती है। कभी कभी इस सब्र से आगे बढ़ने में कभी कभी इरिटेशन भी आती है, तो उस पर हम दूसरे एपिसोड में सुनेंगे। ओम शांति शांति शांति।